प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने 2.5 साल हो गए हैं और अब एकटक नज़रों से प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन में विस्तार में कहीं न कहीं सीट को पाने के लिए जदोजहद में है, भागीदारी चाहता है। ये बात शुरू हो गई है कि हर कार्यकर्ता अपनी दौड़ में है, लेकिन इन सब के बीच तफसील से आपको एक बात बताते हैं कि वर्ष 2018 राजस्थान में चुनाव का वक्त और संभवतः हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में पहली बार कोई घटी घटना उस वक्त बीकानेर में हुई। जी हाँ, आमतौर पर चुनाव के वक्त हम देखते हैं कि पार्टियां टिकट देती है और ऐन मौके पर कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब दी हुई टिकट को पार्टी वापस ले लेती है और उसकी जगह दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार देती है। कई बार विरोध और कई बार दबाव, इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही व्यक्ति को एक ही चुनाव में 2 बार टिकट दी गई और दोनों ही बार काट दी गई। उस वक्त यह मामला चर्चा में भी आया, उस वक्त बीकानेर का चुनाव चर्चा में भी आया, क्योंकि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के एक फॉर्मूले के चलते कांग्रेस ने टिकटें बांटी और वो फॉर्मूला था कि 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं दी जाएगी और ऐसा हुआ भी। लेकिन बीकानेर उस वक्त राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर हुए चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। तत्कालीन समय में अब के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका टिकट कट गया और शहर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे यशपाल गहलोत को पार्टी ने टिकट दे दिया। लेकिन बाद में समर्थकों का दबाव, विरोध प्रदर्शन के चलते कल्ला को पार्टी ने टिकट दिया और शायद राहुल गांधी के फॉर्मूले में कल्ला ही एक ऐसे शख्स थे जिनको पार्टी ने टिकट दिया। उसके अलावा राजस्थान के तकरीबन 10 से 11 जगहों पर राहुल गांधी के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस ने काम किया। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उस वक्त यशपाल गहलोत को टिकट दिया गया और 24 घंटे में दूसरी जगह दिया हुआ टिकट भी कट गया और उस वक्त बीकानेर के दौरे पर कांग्रेस के महासचिव, तत्कालीन समय में दौरे पर आए अब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित बड़े नेताओं ने खुले मंच से इस बात की कहीं न कहीं पैरवी की थी कि अगर कांग्रेस भविष्य में सत्ता में आई तो यशपाल गहलोत को एडजस्ट किया जाएगा। अब यशपाल गहलोत के समर्थक भी इस बात की आस बांधे हुए हैं। हालांकि तब से अब तक आज तक यशपाल गहलोत इस पर नहीं बोले हैं, लेकिन शायद पहली बार हम इस बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ खुद यशपाल गहलोत मौजूद हैं। यशपाल जी, 2018 के उस चुनाव की बात, टिकट कट गई, टिकट मिल गई, फिर टिकट कट गई, कभी कुछ बोले नहीं। क्या अब जब राजनीतिक नियुक्तियों का वक्त है तो कोई बात बोलना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर ये चलता रहता है, टिकट कटना, वापस देना। मेरे को पूर्व पश्चिम से मेरे को पहले टिकट मिल गई। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आपको पश्चिम से लड़ना है, हमने राहुल गांधी जी का आदेश माना। फिर राहुल गांधी जी ने कहा आपको पूर्व में लड़ना है, हमने पूर्व में आदेश माना। मेरी दोनों जगह से टिकट कट गई। वो पार्टी हाईकमान का फैसला है और मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। जब दोनों टिकट कट गई, हमने अपने समर्थकों के साथ में सबको कहा कि भाई जो ये राजनीति में चलता रहता है, हमें राहुल गांधी को मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। इसी तर्ज पर मैंने दोनों प्रत्याशियों को तन मन धन से पूरी टीम के साथ हम लग कर इधर डॉक्टर बीडी कल्ला साहब को भी चुनाव जिताया, उधर जिनको टिकट दी गई थी कांग्रेस पार्टी से कन्हैयालाल झंवर जी को, उनको भी हमने मेहनत की और हमने पूरे 5 साल जिस तरीके से सरकार, बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमने काम किया और वर्तमान में जो उस वक्त जो एमएलए थे, गोपाल जोशी पश्चिम में थे, इधर सिद्धू कुमारी जी थे, तो हमने लोगों को ये बताया कि ये एक होटल के कमरे में रहते हैं बंद और एक महल के अंदर बंद रहते हैं। और वसुंधरा सरकार की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ हमने आम अवाम के जनता के साथ उन्होंने धोखा किया था, जो बीकानेर की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया था, हमने घर घर उजागर किया और उसी का ये नतीजा रहा कि पश्चिम की भी सीट
कांग्रेस ने जीती, और जहां 40,000 वोटों का डिफरेंस था, कांग्रेस पार्टी ने पूर्व की नई सीट बनी थी, तब से लेके जब जब कैंडिडेट को टिकट दिया गया था वो डिफरेंस 40,000 वोटों का रहा। लेकिन आज हम लोगों की मेहनत से वो डिफरेंस जो था वो आ गया 6-8 हज़ार के बीच में आ गया। यशपाल जी, अब एक बात है कि जैसे अब राजनीतिक नियुक्तियों का वक्त है, तो आपके समर्थक भी उम्मीद कर रहे हैं, आपने भी कहीं न कहीं लॉबिंग की बात आपकी ओर से भी आ रही है, और ऐसे में जब शहर अध्यक्ष संगठन पूरे राजस्थान में जिला अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस ने हटा दिए हैं, अब कार्यवाहक के तौर पर एक तरह से कह सकते हैं हम आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या यशपाल गहलोत की भी कोई चाह है? देखिए, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। अगर मेरे अंदर महत्वाकांक्षा होती पार्टी के प्रति, मतलब मेरे अंदर महत्वाकांक्षा होती, मुझे पार्टी ने 2 टिकट दी, तो मैं हो सकता है विरोध का शुरू करता। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी जी के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनके नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भी राजनीतिक में उठा-पटक होती है, हम संगठन के लोग हैं। मैंने एनएसयूआई में काम किया, मैंने यूथ कांग्रेस में काम किया, मैं जिला कांग्रेस कमेटी में डीसी सेक्रेटरी भी रहा, ब्लॉक अध्यक्ष रहा। ब्लॉक अध्यक्ष के बनने के बाद में मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष भी बनाया। तो मैंने लगातार पार्टी के लिए सेवा की। जो हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम जिस विचारधारा की लड़ाई से हमारा जो संगठनात्मक बात है, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे, कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में काम करेंगे। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि जिस तरह से सच्चे सिपाही होने का फर्ज आपने निभाया है, पार्टी भी कोई फल देगी? क्योंकि उस वक्त खुले मंच पर अशोक गहलोत ने गंगा शहर में आयोजित सभा में कहा था, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला जैसे लोग यहाँ बीकानेर आए थे, और उन्होंने भी इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि की थी, पैरवी की थी, बात कही थी कि यशपाल को हम एडजस्ट करेंगे। अब जब एडजस्ट करने की वक्त आ गया है, तो क्या कोई बड़े नेताओं ने कोई आश्वासन दिया है? देखिए, मेरी किसी से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। ये आलाकमान का फैसला है, पार्टी बहुत बारीकी से देखती है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें वर्करों की महत्व मिलता है। मेरे को कांग्रेस ने काम करते हुए एनएसयूआई से लेकर मुझे आगे महत्व मिला है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि पार्टी जो भी फैसला करेगी, आलाकमान हमारा जो भी फैसला करेगा, हमारे पर सर आंखों पर है, और निश्चित रूप से हम उनके आदेश की पालना रहेगी। इसमें एक बात, आज तक ये अनकही बात है, छिपी हुई बात है, कहा ये भी जा रहा है और हमने भी देखा है कि उस वक्त आप बीडी कल्ला जी की टिकट के पैरवी के लिए बतौर जिला अध्यक्ष आप गए थे, और फिर आपको टिकट दे दिया गया, फिर टिकट कट गया, फिर दे दिया गया, फिर कट गया। तो क्या उस वक्त बड़े नेताओं ने भी कोई दबाव समझाइश या कोई आश्वासन दिया था? देखिए, हमारे एक सिस्टम होता है, डीसीसी के कोरम पर एक बैठक हुई जिसमें हम लोगों के हमारे प्रभारी नियुक्त थे संगठन के, वो भी उस मीटिंग में थे। तब हम ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी मेंबर, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कार्यकारिणी, तमाम लोग हम एक साथ एक जाजम पर बैठकर एक पश्चिम विधानसभा की बात आई, तो उन्होंने एक सरों में डॉक्टर बीडी कल्ला का नाम लिया था। तो हम लोगों ने प्रस्ताव के अंदर, हम पीसीसी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, प्रभारी जी के सामने जो मीटिंग में फैसला हुआ, हमने वो प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिया। उसके बाद में फॉर्मूला राजनीति के अंदर कुछ लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी जी की सोच थी। राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो युवाओं को उन्होंने बहुत मौका दिया। आज आप चाहे देख लो, सचिन पायलट देख लो, ज्योतिराव सिंधिया देख लो, इसके बाद जतिन प्रसाद शर्मा देख लो, और ऐसे कई लोगों मौका दिया। आज वो पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं, लेकिन मौका उन्होंने युवाओं को मौका दिया और आगे तर्ज पे दिया। इसी तर्ज पर उन्होंने कहा भी जो 2 बार हार गए हैं पार्टी संगठनात्मक मजबूती के लिए, उनकी सोच जो 2 बार हारे हैं उनको पहले पार्टी ने मौका दिया है, 2 बार चुनाव के लिए मौका दिया, और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी में कांग्रेस ने ही मौका दिया है। तो वो कभी मंत्री भी रहे, कोई प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, सीएलपी लीडर भी रहे, तो पार्टी ने मौका दिया। एक रणनीति के तहत बने कि एक भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह जैसे लोग का हमें सामना करना है, और वो किस तरीके से कर सकते हैं। पार्टी में बहुत सारी जगह होती है, कहीं ना कहीं सीनियर भी एडजस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं युवा को भी एडजस्ट करना, ये राहुल गांधी जी की सोच थी। उसी तर्ज पर उन्होंने 2 बार जो हारे हुए को टिकट नहीं देना है, उसके तर्ज पर हम लोगों ने बात की कि भाई बीडी कल्ला साहब इस बार चुनाव जीत सकते हैं। तब राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, ये जो फार्मूला है उस पर, तो उन्होंने किया। और अध्यक्ष, बतौर अध्यक्ष मैं पूर्व विधानसभा से टिकट मांग रहा था, फिर मेरे बतौर अध्यक्ष उनका आपको पश्चिम से लड़ना है, तो उनके आदेश की हमने पालना की।
और उनका आप पश्चिम से नहीं लड़ना है, आपको पूर्व से लड़ना है, तो फिर हमने उसकी ठीक भी है, बात और बात पूछनी है। आरोप ये भी लग रहा है अंदर खाने में कि भाई आपकी जब टिकट कट गई तो दोनों जगह आपने पार्टी के लिए काम नहीं किया। क्या इस आरोप में किस तरह की सच्चाई है? यशपाल गहलोत जिसकी दोनों टिकट कट गई है, इस तरह के आरोप लगते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कम से कम 50 मीटिंग होगी कि तो मेरे पास पश्चिम की फ़ोटोएँ होंगी और वीडियो होंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, और 50 से करीब ज़्यादा पूर्व विधानसभा के अंदर। मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जब मुझे पार्टी ने आदेश दिया टिकट लड़ने का, फिर पार्टी ने कहा कि भाई अब आपको दोनों प्रत्याशियों को जिताना है, तो संगठन में और राजनीति में एक बात है कि जो फैसला हो जाता है ना, वो सरल आंखों पर है। और पार्टी ने जब निर्णय कर लिया तो हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि दोनों प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएं। अगर हम लोग कैंपेन नहीं करते तो क्या बीडी कल्ला जी चुनाव जीतते? अगर हम लोग कैंपेन नहीं करते, हमने 5 साल सड़कों पर डंडे खाए हैं, 5 साल हमने सड़कों पर डंडे खाए हैं, जेल भरो आंदोलन किए हैं, हमने एक भी ऐसा आंदोलन नहीं किया जिसमें आज कांग्रेस को पार्टी में हमने कांग्रेस के बीकानेर के अंदर के हर जो विपक्ष का धर्म है हमने निभाया है, तो जनता उस चीज़ को याद रखती है। हमने कहा है कि हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है, पूर्व पश्चिम दोनों विधानसभा का मैनिफेस्टो तैयार किया। हमने मैनिफेस्टो के अंदर जयपुर तक हमने कहा कि भाई हमारी बीकानेर की एक मांग है, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डालो। तो ऐसे कई कार्य हम लोगों ने किए, और उसी को प्रचार के सरकार के गलत विरोध नीतियों को, बीजेपी की जो उन्होंने धोखा किया, उनको हमने जनता के सामने उजागर किया, और दोनों विधानसभा में हम लगातार प्रचार किया, और उसी का नतीजा है कि वहाँ जो 40,000 से सीट हारी हुई थी कांग्रेस, वो आज 6-7 हज़ार 8 हज़ार में रह गई। और कल्ला साहब 2 चुनाव हार गए थे कांग्रेस के, एक 18,500 वोटों से हारे थे जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, शील्ड लीडर थे, उसके बाद में भी और कई बार मंत्री रहे, उसके बाद में 18,500 वोटों से हारे। फिर सेकंड बार जब चुनाव हुआ तो कल्ला जी 6,000 वोटों से हारे, तो मैं उस वक्त भी अध्यक्ष था, तो वो वोट का जो हमने लगातार वोट बढ़ाया है, और आज हमने वो सीट 6,000 से जीती है। हमारे जो पूर्व पश्चिम विधानसभा जो क्षेत्र है, उनके भौगोलिक और विचारधारा के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत जो विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की वोटर्स ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे जो कांग्रेस के कार्य, मुख्यमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में मेडिसिन फ्री करना, अशोक जी के कार्यकाल में जांचें फ्री करना, जानवरों की भी जांचें फ्री करना, जैसे यूनिवर्सिटी बनाना, मंडियाँ बनाना, जो हमारे काम थे, जो कांग्रेस ने वादे किए, हम लोगों ने उनको जनता को बताया, और बीजेपी के जो कार्य किए हुए थे हमने उनको भी बताया। हमारे कार्य करना और कथनी और करनी में फर्क नहीं है। और उसके बाद में दोनों एमएलए की निष्क्रियता को हमने जनता के सामने पेश किया, और उसका नतीजा ये रहा कि जो दोनों विधानसभा 20-20 हज़ार वोटों से हारी हुई, उनके वोटों को कैंपेन हमने बढ़ा दिया। यशपाल जी, एक बात और, कहा यह जा रहा है कि एक समय आप कल्ला कैंप के सबसे नज़दीकी लोगों में थे, और चुनाव के बाद शायद इस तरह की बात आई है कि अब कल्ला जी से आपकी ट्यूनिंग जो है वो बैठ नहीं रही है, या कल्ला जी से आप राजनीतिक रूप से दूर हो गए कल्ला कैंप से, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं तो पहले तो कांग्रेस का सिपाही हूँ, और कल्ला जी से मेरी ना तो पहले दूरियां थी और ना मेरी आज भी दूरियां हैं। बीडी कल्ला हमारे नेता, कांग्रेस के सीनियर नेता आज भी हैं, पहले भी रहे। कल्ला जी के जब कल्ला जी, मेरे को याद है कि जब 80 में चुनाव लड़े थे, 81 का मेरा जन्म है, और मैं कल्ला जी के साथ में बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं, 3 पीढ़ियों से वर्कर हैं, और 3 पीढ़ी से लगातार बीडी कल्ला जी हमारे, पहले कांग्रेस में गोपाल जोशी थे, गोकुल प्रसाद जी थे, फिर कल्ला जी आ गए, तो हम लोग कल्ला जी भी ये कांग्रेस कहा जा रहा है कि बीकानेर में होगा वही कांग्रेस में जो कल्ला चाहेंगे, तो क्या यशपाल गहलोत के नाम पर बीडी कल्ला की और कल्ला कैंप की रजामंदी रहेगी? ये आप कल्ला साहब से पूछें, वो बताएंगे। और रजामंदी का फैसला, मैं बीडी कल्ला जी को भी अल्लाह का मान मानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को भी अल्लाह का मान मानता हूँ, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, अजय माकन जी, ये हमारे सारे अल्लाह का मान है। और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण रूप से हमारे पार्टी के नेताओं पर उनकी कोई अशोक गहलोत की जुबान पर भी भरोसा है? मतलब पूरी, मुझे हमारे पार्टी के कोई भी नेता हम पर, उनकी ज़बान पर पूरा भरोसा है, और हम कल्ला साहब पर भी भरोसा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी भरोसा करते हैं। जो भी सोचेंगे, वो जो भी करेंगे पार्टी हित में करेंगे, और हम
पहला भी हमारा ध्येय ये था कि पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। आज भी ध्येय ये है कि हम पार्टी के लिए काम करें। तो मतलब दिल में इच्छा तो है, चाहे नगर विकास न्यास के चेयरमैन की बात हो, चाहे और किसी राजनीतिक नियुक्तियों में भागीदारी की बात हो, यशपाल गहलोत की इच्छा। मैंने कहा था ना, मैं संगठन का आदमी हूँ और निश्चित रूप से पार्टी जो आदेश देगी मुझे, अगर पार्टी मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम कराएगी तो मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। अगर पार्टी मुझे कोई सत्ता के रूप में काम कराएगी तो मैं सत्ता के रूप में भी काम करूँगा, पार्टी हित में काम करूँगा। एक बात और, राजनीति में तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा आपको समय हो गया है, चुनाव को भी बहुत नज़दीक से देखा है। क्या आपको भी ऐसा कोई वाकया याद है जब किसी जिलाध्यक्ष की या किसी कार्यकर्ता की या किसी नेता की एक ही बार में 2 बार टिकट कट जाए? मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी में, आप ये कह सकते हो कि मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने इतना भरोसा दिया कि मुझे एक नहीं 2-2 विधानसभा से नाम भी दिया, सिंबल भी दिए। और ये भी अभागा कह सकता हूँ कि अगर मैं कहीं चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से बीकानेर की जनता की जो मेरे अंदर सेवा की करने की भावना थी, तो मैं सेवा करना चाह रहा था, तो मैं जीतता तो बीकानेर की जनता के लिए और सेवा करता, ये मेरी भावना थी। ये थे यशपाल गहलोत। हालांकि 2018 में ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो खत्म हो गया और उसकी चर्चा भी खत्म हो गई, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी बदल गए, चुनाव के परिणाम आ गए। बीडी कल्ला जो 2 बार चुनाव हारे थे वो चुनाव जीत गए और अब राजस्थान की सरकार में नेक्स्ट टू सीएम यानी कि नंबर 2 का दर्जा वो रखते हैं। और कहीं ना कहीं उस वक्त चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई, इसलिए सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन अब फिर से वो जिन कह सकते हैं, वो चर्चाएं कह सकते हैं, बाहर आ गई है, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों और संगठन के विस्तार का जो कवायद है वो शुरू हुई है। और ऐसे में जब पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि जिस कार्यकर्ता ने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को सींचा है, उसका पार्टी मान रखेगी, ध्यान रखेगी, तो ऐसे में लाजिमी है कि उस वक्त पार्टी के बड़े नेताओं के दिए गए वादे, किए गए वादे और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर जिस तरह से यशपाल की 2 बार टिकट कटी है, लगता है कि पार्टी के बड़े नेता इस बारे में सोचेंगे। अब यह तो भविष्य बताएगा कि पार्टी के नेता इस बारे में कितना सोचते हैं। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।